दहिसर के नावलपाड़ा इलाके में इसी रोड पर एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। उसमें डंपर चालक की लापरवाही सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से ही यहाँ के स्थानिक शिवसेना विधायक प्रकाश दादा सुर्वे के नेतृत्व में इस रोड पर रोक लगा दी गई है। हालांकि हैवी व्हीकल के लिए रोक लगा दी गई है, छोटे व्हीकल आ जा सकते हैं। लेकिन इस बीच जो है स्थानिक सांसद गोपाल शेट्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह हमेशा विकास के साथ रहे हैं और आगे भी विकास के साथ रहेंगे। और यही वजह है कि उनका ऐसा मानना है कि प्रकाश सुर्वे ने जिस तरह से डंपर और हैवी व्हीकल को इस रोड पर आना जाना बंद किया है, उसे इस तरह की नहीं करना चाहिए। हालांकि इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए परमानेंट कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी की इस तरह की जान न जाए, किसी का नुकसान न हो। इस तरह का जो है अपना व्यक्तिगत मत सांसद गोपाल शेट्टी ने व्यक्त किया है। लेकिन आप मेरे सामने भी देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ हैवी व्हीकल्स जा रहे हैं। दूसरी बातें हैं कि बसेस भी जा रही हैं। ऐसे में सिर्फ डंपर को रोक लगाना ये कहीं न्याय के संगत में नहीं है। लिहाजन तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आगे भी कई प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट के चल रहे हैं। अगर इस तरह के रास्ते रोके जाते हैं तो जाहिर तौर पर सभी वो प्रोजेक्ट जो है बाधित हो सकते हैं। दूसरी तरफ इसी रोड से सटा हुआ देखिए दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, विकास का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सांसद जी का ऐसा मानना है, वह विकास को नहीं रोकना चाहते। लिहाजा इस पर जो है ट्रैफिक विभाग और पुलिस के साथ स्थानीय जो नेता हैं उनको विचार करना चाहिए कि इसको रोड को न बंद करते हुए इस पर कोई जो है सुविधा ऐसी लाई जाए जिसमें किसी तरह का कोई एक्सीडेंट। यहाँ के ही एक विकासक ने आरोप लगाया था कि उनकी एक गाड़ी जब आई थी करीब उसमें 20 लाख का जो है माल आया था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वह चूँकि गाड़ियां अंदर नहीं आ पाई इस लिहाज से उन्हें वापस करना पड़ा। तो इस तरह का कहीं न कहीं विकास के रास्ते में रोड़ा है, इस पर जो है कहीं न कहीं जो है विचार करना चाहिए। लेकिन सांसद जी का ऐसा कहना है कि रोड को बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, जबकि इस पर कोई जो है ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या कुछ कहते हैं सांसद जी, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। नहीं, देखिए एक्सीडेंट हुआ है, जो बच्ची मर गई उसके बारे में हम सबकी सहानुभूति है। जो बच्ची का निधन हुआ उस बच्ची के माँ बाप जो भी है उनको सरकार के माध्यम से और जो भी डंपर वाले ने ये हादसा किया है ऐसे दोनों ने मिलकर उसको मदद करना चाहिए। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, जब इस प्रकार की घटना होती है तो थोड़ा पब्लिक क्राई भी होता है, लोगों का सेंटिमेंट भी जुड़ जाता है। तो 1-2 दिन काम बंद रखना ये बात समझ में आती है, लेकिन हमें इसके लिए बंद करना ये तो कम से कम मेरे दिमाग के बाहर की बात है। पुलिस के लोगों ने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सारे लोगों ने मिलकर उसका रास्ता निकालना चाहिए। आने वाले दिनों में फिर इस प्रकार का एक्सीडेंट न हो उसके लिए जो कुछ भी वहाँ पर स्पीड ब्रेकर डालना हो, या तो फिर ये डंपर चलाने वाले लोग अगर कोई आदमी को भी अगर वहाँ पर रखते हैं तो एक आदमी को काम भी मिलेगा। इस प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो करना चाहिए। और मैंने सवेरे से 2 बार प्रकाश जी को फ़ोन भी किया, लेकिन वो कोई कार्यक्रम में हो गए तो उनका फ़ोन मुझे आएगा, मैं उनसे बात भी कर लूँगा। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है कि उनका साइड पर काम चल रहा है और दूसरे का बंद पड़ा है, तो ये बहुत ठीक ऐसा मुझे लगता नहीं कि प्रकाश सुर्वे जी का जो भी काम है वो भी चलना चाहिए, क्योंकि ये काम जो भी चल रहा है वो किसी ना किसी का घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, लोगों को समय पे घर मिलना चाहिए, काम तो चलना ही चाहिए। प्रकाश जी का चलता हुआ वो भी चलना चाहिए, जिनका भी चलता है वो सारा चलना चाहिए। लेकिन ये बंद इस तरह से करना ये ठीक नहीं है। मैंने सीनियर इंस्पेक्टर से भी बात किया था, उन्होंने कहा कि ऐसा पब्लिक का थोड़ा भी गुस्सा ज़्यादा है तो ठीक है 2 दिन 4 दिन बंद रखा है, लेकिन हमें इसका बंद होना ये मेरे दिमाग के बाहर की बात है। पुलिस लोगों ने, पॉलिटिशियन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पार्टी के लोग भी वहाँ पर जो भी नेता है, प्रवीण दरेकर जी है, 1 मिनट में एकनाथ शिंदे जी को बोलेंगे तुरंत तो मदद दे देते हैं। ये तो मानते हैं सभी लोग कि एकनाथ जी और देवेंद्र जी का जो काम करने का स्पीड है, और जहां पर प्रकाश सुर्वे जैसा
विधायक हो जो रोज मुख्यमंत्री के साथ में रहते हैं, प्रवीण दरेकर जी आज एक अपना जगह बनाया है उन्होंने, 1 मिनट में वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरे पार्टी के लोग भी मेरे पास आए हुए नहीं है। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद में कर्नाटक हूँ, कर्नाटक से फिर वापस 27 तारीख को फाइनेंस कमेटी का मीटिंग दिल्ली में है। ये 2-3 दिन में अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, तो फिर मैं स्वयं भी जगह पे आकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलकर, जो लोकल जनप्रतिनिधि होता है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर भी होता है और लोग जो गुस्सा करते तो, लेकिन ये प्रेशर को ठंडा करने का काम भी तो जनप्रतिनिधि का है। और मुझे लगता है कि प्रकाश स्वरूप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर कोई कारण से नहीं होता तो फिर मैं स्वयं साइट पर जाकर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल